तो लास्ट टाइम हमने जो है वो बात की थी कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करता है, उसके हमने स्टेप्स देखे थे और कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे। उसके बाद जो है वो हम आज थोड़ी सी बात करेंगे सबसे पहले लर्निंग रेट पे। लर्निंग रेट के बाद हम उसके प्रॉपर उसको सॉल्व करने पे आएंगे कि हमने वो जो दो इक्वेशंस मालूम की थी पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू, हम देखेंगे कि उन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। लेकिन सबसे पहले हम लर्निंग रेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वो क्या होता है, और थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इस तरह का ग्राफ है। इसको हम जो है वो दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसको हम यूं भी कर सकते हैं, बेल शेप, इसकी बेल शेप हम यूं भी कर सकते हैं। अगर तो ये मिनिमा फाइंड कर रहा है तो ये लाजमन इस पॉइंट पे पहुंचेगा, और अगर हम इसको मैक्सिमा की बात करें तो हम इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लें स्टार्टिंग पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा और वो कुछ स्टेप्स ले रहा है। फॉर एग्जांपल एक स्टेप ये लेता है, दूसरा स्टेप ये लेता है, तीसरा स्टेप ये लेता है, चौथा स्टेप ये लेता है, पांचवा ये लेता है। इस स्टेप से जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि वो जो जे फंक्शन है वो मिनिमाइज़ हो रहा है। तो ये इसका लर्निंग रेट होगा, किन स्टेप्स के थ्रू वो जो मिनिमा है वो फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर लर्निंग रेट ज़्यादा हो तो स्टेप्स ये कैसे होंगे, कम हो तो कैसे होंगे। हम ग्राफ से एक उसका कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लर्निंग रेट की कुछ भी है, आप इसको कुछ भी अज्यूम कर लें, 0.001 है ये लर्निंग रेट, या 0.005 है। तो ये लर्निंग रेट से वो काम कर रहा है और यहाँ से स्टेप्स लेता आ रहा है। यहाँ पे स्टेप लेता है, यहाँ पे लेता है, यहाँ पे लेता है, यहाँ पे स्टेप लेता है। तो ये हमारे पास वो पॉइंट, फाइनल पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है, या फाइनल वैल्यू आप इसको कह सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्जेंस का पॉइंट है, यानी कि जिस पॉइंट पे उसने कन्वर्ज किया है, जिस पॉइंट पे वो वहाँ पे पहुँच गया है। लेकिन अगर लर्निंग रेट ज़्यादा हो तो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लर्निंग रेट जो है ये हम अगर बढ़ा दें तो फिर ये स्टेप्स किस तरह होंगे। अगर ये लर्निंग रेट ज़्यादा है तो ये स्टेप्स कुछ बड़े होंगे, और अगर लर्निंग रेट इससे भी ज़्यादा है तो ये स्टेप्स कैसे होंगे। अब लर्निंग रेट कम रखने के फ़ायदे हैं और लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा रखने के नुकसानात हैं। लेकिन लर्निंग रेट हम जब बहुत ज़्यादा कम रखते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसका ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा लगता है, और जो प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा लगती है, और मशीन को ज़्यादा काम करना पड़ता है। लर्निंग रेट बहुत कम रखने की सूरत में ज़ाहिर है वो छोटे छोटे स्टेप लेगा और जो है वो कन्वर्ज होते होते उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा है, उसका नुकसान क्या है, मतलब ये बहुत ज़्यादा भी ना हो और बिल्कुल कम भी ना हो। मतलब इसको हम रख सकते हैं 0.01, 0.005। हम देखेंगे कि लर्निंग रेट के रखने से कितना फ़र्क पड़ता है, और लर्निंग रेट हम डिफरेंट ट्राई करके ग्राफ के ऊपर हम उसके जो है वो आउटपुट चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि लर्निंग रेट कम होने से, ज़्यादा होने से, नॉर्मल होने से क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लर्निंग रेट जो है ये बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा। उसका मसला ये होगा, अगर ये लर्निंग रेट ज़्यादा है इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे जब आके वो अगला स्टेप लेगा, यहाँ पे इस तरह ये काम कर रहा है, इस पॉइंट पे जब आके ये स्टेप लेगा बड़ा स्टेप, तो ये जो कन्वर्जेंस वाला पॉइंट है वो मिस कर जाएगा। लर्निंग रेट के ज़्यादा रखने से ये नुकसान हो सकता है कि ये वो पॉइंट मिस कर जाएगा। इसलिए लर्निंग रेट इतना ज़्यादा ना हो
कि वो हमारा मिनिमम पॉइंट ही मिस कर जाए। तो ये चीज़ थी कि लर्निंग रेट को हमने किस तरह एडजस्ट करना है या लर्निंग रेट होता क्या है। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ और जो है वो बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो यहाँ पे आपको बेल शेप नज़र आई है, ये किस तरीके के तहत है, किस फार्मूले के तहत ये बनती है। एक हम अगर लिखें y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो इससे जो है ये हमारे पास फॉर्म बनती है। अगर हम y इज़ इक्वल टू एक्स हो तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर हम y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कर दें तो हमारे पास ये बेल शेप बन जाती है। लेकिन ये बेल शेप कैसे बनी? ये बेल शेप एक्चुअली ऐसे बनी, y इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड या प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल जो भी था हमारे पास उसका स्क्वायर था। यहाँ पे सेम देखेंगे x का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह फॉर्म बन रही है, सेम ये और ये दोनों सेम हैं, इसलिए ये हमारे पास बेल शेप बनती है। तो इसलिए हमने इसको बेल शेप की फॉर्म में हमने इसको देखा हुआ है। तो हम इसके बाद आगे चलते हैं कि आगे कैसे काम करना है। अब हमने लास्ट टाइम दो इक्वेशंस देखी थी, उनको हम देखते हैं कि वो हमारे पास इक्वेशंस क्या थी। रिवाइज करते हैं उनको। हम इक्वेशन हमारे पास है और थीटा 1 की हम बात करते हैं कि वो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी। ये h ऑफ x i माइनस वाई ऑफ i, और ये हमारे पास यहाँ पे x आएगा। ये दोनों इक्वेशंस हमने मालूम की थी। अब हमने इनको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करता है। पहला स्टेप ये है कि हम रैंडमली कुछ वेट्स ले लेते हैं, यानी कि वो जो ग्राफ था जिसमें हमने इस तरह उसको कन्वर्ज किया था, उसमें आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया था, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। वो हम एक रैंडमली थीटाज जो थीटा 0 एंड थीटा 1 है उनको इनिशलाइज कर देते हैं कुछ भी वैल्यू से। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो है वो थीटा 0 एंड थीटा 1 जो हैं वो हमारे पास कुछ भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तो इसको हम ले लेते हैं 0.45 और ये ले लेते हैं 0.75। ये हम एक रैंडमली हमने दो वैल्यूज़ ले लिए हैं, इससे हम आगे जो है वो काम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को आप सेपरेट लिख लें या इनको जहन में रखें, इनको हम दोबारा लिख लेंगे। एक 0.45 एक 0.75 थी। हमारे पास एक डेटा सेट है, उसको हम जो है वो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास y वैल्यूज़ हैं 0.58, 0.20, 0.55, 0.39, 0.54, 0.53, 1.00 और 0.61। और इन x और y पे हमारे पास जो
वाई प्रेडिक्टेड है ये लास्ट में हमारे पास है 1.20 और हम कह लेते हैं कि हमारे पास थीटा 0 यहाँ पे लिख ले, तो हमारे पास थीटा 1 जो है वो 0.75 है और हमें इक्वेशन पता है y इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1x। यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम जो है वो उनकी हम बात कर लेते हैं। ये y असल में एक्चुअल है और ये y जो है वो प्रेडिक्टेड है। मतलब हमारे पास x था और जस्ट y था, यानी कि इनपुट और लेबल्स थी, हमारे पास ये y नहीं था पूरे का पूरा, ये y नहीं था। ये y कैसे आया वो हमने इस इक्वेशन से ये जो y है वो कंप्यूट किया। थीटा 0 प्लस थीटा 1x हम पुट करते गए और हमारे पास ये पूरा कॉलम आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली वैल्यू हम देख लेते हैं। थीटा 0 हमारे पास क्या है 0.45 प्लस थीटा 1 क्या है हमारे पास 0.75 और x हमारे पास क्या है वो 0 है, तो हमारे पास y आ जाएगा 0.45, यानी कि y प्रेडिक्टेड, और वो y प्रेडिक्टेड 0.45 है। एक और वैल्यू के लिए हम कंप्यूट करके देख लेते हैं। थीटा 0 प्लस थीटा 1x, थीटा 0 क्या है 0.45 प्लस थीटा 1 क्या है 0.75 और x हमारे पास क्या है 0.22। अब इसको अब कंप्यूट कर लें। 0.45 प्लस 0.75 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.22 के साथ तो हमारे पास आंसर निकलेगा। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 0.22 0.165 और हमारे पास y निकल आएगा। इसको अगर हम प्लस करते हैं 0.45 के साथ 0.615 और यहाँ पे आप देखें 0.62 अप्रॉक्सीमेटली इसको हमने कर लिया है। तो ये हमारे पास सारे y जो हैं वो इससे आए हैं और ये इक्वेशन इससे तो आप फैमिलियर होंगे। तो ये सारे हमारे पास y इस तरह आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हम अब देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट को। हमने ये पूरा टेबल जो है वो हमने समझ लिया है। अब ग्रेडियंट डिसेंट की तरफ हम जाते हैं कि वो जो है वो कैसे काम करता है। अब हमने रैंडमली थीटा 0 और थीटा 1 ले लिए हैं। रैंडमली लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है। हमें थीटा 0 और थीटा 1 दोबारा चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा 0 के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, उसको हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। अब हम एक चीज़ और भी हमें देखनी पड़ती है। शुरू में लर्निंग रेट हमें दिया गया होगा या हमें चूज़ करना पड़ेगा, और लर्निंग रेट हम रख लेते हैं। वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल है, उसको हम किधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं हम लर्निंग रेट को 0.01 हमारे पास लर्निंग रेट है। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। थीटा 0 इक्वल टू थीटा 0 माइनस लर्निंग रेट। वो हमारे पास क्या है, लर्निंग रेट है 0.01 और ट्रेनिंग एग्जाम्पल कितनी है हमारे पास
ये जब आप काउंट करेंगे तो ये हमारे पास टोटल 10 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब सबमिशन है, इसका मतलब है एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, ठीक है, या प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल, जिस तरह भी आप इसको कर लें। ये हमारे पास प्रेडिक्टेड वाला होगा। तो अब हम इसको कुछ इस वे में एक्सपेंड कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या है। एच ऑफ एक्स हमारे पास जो प्रेडिक्टेड है वो है 0.45, और ये आई की जगह पे हम लिखेंगे कि ये फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जांपल है हमारे पास। माइनस वाई हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास जो है वो है 0 जो एक्चुअल है। इसको हम यूं कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम 1 लिख देते हैं, प्लस फिर हमारे पास नेक्स्ट सेकंड ट्रेनिंग एग्जांपल है, उसमें हमारे पास 0.62 प्रेडिक्टेड है। पहले हमारे पास 0.45 था, फिर 0.62 माइनस एक्चुअल 0.22, और ये हमारे पास सेकंड ट्रेनिंग एग्जांपल है। प्लस अगली जो है हमारे पास वो हो जाएगी 0.63, और हमारे पास जो एक्चुअल है 0.58, प्लस, और यूं हम जो है ये सारा एक्चुअली यहाँ पे कंटिन्यू है और ये भी सारा यहाँ तक कंटिन्यू है, और ये हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट जो है वो 0.70, फोर्थ माइनस 20, फोर्थ प्लस 0.73 माइनस 0.55, और ये फिफ्थ है, प्लस उसके बाद 0.786 माइनस 0.39, ये भी 6 है, प्लस फिर हमारे पास दोबारा 0.78 है, 0.78 सेवन्थ माइनस 0.39 सेवन्थ, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कहीं पे हमने गलती ना की हो। हमने एक गलती यहाँ पे की हुई है 0.54, और फिर 0.88 और 0.53, अब हमारे पास हो जाएगा 1.14 1 प्लस, और ये हमारे पास लास्ट 1.20
टेंथ है माइनस 0.61 टेंथ, और ये जब हम सारा कंप्यूट करेंगे तो ये हमारे पास इसको हम जो है वो ऊपर जो है वो लिख लेते हैं दोबारा। इसी को जो है वो हम इस तरफ ले आते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास बन जाएगा टोटल थीटा 0 ये जब हम कंप्यूट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.45 प्लस 0.4 प्लस 0.05 प्लस 0.50 प्लस 0.18 प्लस 0.39 प्लस 0.24 प्लस 0.35 प्लस 0.14 प्लस 0.59। और इसको आप जो है वो यहाँ पे दे लें कि ट्रेनिंग एग्जाम्पल कौन सी है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, 8, 9 और ये हमारे पास 10 है। इसके बाद इसको जब आप कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, मैं ये सेकंड इक्वेशन है ये भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये दोनों आपने जहन में रखनी है। ये हमारे पास आ जाएगा, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब थीटा 0 हमारे पास क्या था, पहले वाला 0.45 था, 0.45 माइनस 0.0328 0.0328 और ये हमारे पास आ जाएगा न्यू जो थीटा है वो आ जाएगा 0.41। हमने न्यू थीटा जो है वो कंप्यूट किया, वो पुराने वाले से कम हुआ है, यानी कि कन्वर्ज हो रहा है, इसकी वैल्यू कम हो रही है। इसी तरह हम सेम जो इक्वेशन मैंने यहाँ से रिमूव की है उससे आप थीटा 1 निकाल लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा। आंसर मैं आपको उसका बता देता हूँ, वो आ जाएगा 0.735। तो थीटा 1 भी हमारे पास रिड्यूस हो गया, पहले 0.75 था, यानी कि जो वो हम ग्राफ देख रहे थे कुछ इस तरह वाला, वहाँ से ये थोड़ी वैल्यू डाउन गई है। तो इस तरह आप बार बार इसको कंप्यूट करते रहेंगे। ये फिर हमारे पास दोनों ओल्ड हो जाएंगे, जो आप दोबारा कंप्यूट करेंगे वो दोनों न्यू हो जाएंगे, और इस तरह बार बार ये कन्वर्ज होता रहेगा अनटिल कि ये मज़ीद वैल्यू कम होना ख़त्म हो जाए। तो हम कहेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्ज हो चुका है। वो मिनिमम वैल्यू होंगी और वो उस इक्वेशन पे सबसे बेहतर काम करेंगी जो y = थीटा 0 + थीटा 1x है।